हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एमसीक्यू है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि एमसीक्यू कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके टाइप्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। इतना आप कर लेंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी एमसीक्यू आए आप उसको आराम से डील कर लेंगे। लेट्स सी, एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आर। आपको इसका नंबर ऑफ सोल्यूशंस पता करना है। तो एक तो ट्रिक है कि आप इसका हाईएस्ट पावर देख लो, तो वहाँ से ही क्लैरिटी मिल जाएगा। जिसको वो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप x कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आइदर और कर लो, आइदर x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का आंसर आया 1। तो देयरफॉर x का दो आंसर आया 0 एंड 1। अब देखिए आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बिल्कुल 1 भी दिया हुआ है और 0 भी दिया हुआ है ताकि आप मिस्टेक करें, बट आपको याद रखना है यहाँ पे सॉल्यूशंस कितना है, तो 2 सॉल्यूशंस है ना, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मीन्स POR। POR का फॉर्मूला क्या है, C/A। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है, C/A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/1 विच इज, है ना, यहाँ पे C क्या होता था, ये इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से, तो A यहाँ पे क्या है 1, B यहाँ पे क्या है -7 और C क्या है यहाँ पे 3। तो POR का फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ द रूट का C/A विच इज 3। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 इज 0। किस कंडीशन में एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कंफर्म 0 होगा। तो इसको याद रखिए, अगर ये जो लास्ट कोएफिशिएंट वाला टर्म है ना, लास्ट अगर जो कांस्टेंट टर्म होता है, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये कंफर्म है कि एक आंसर तो 0 आना ही है। इसका एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे तो आई कैन शो यू द एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो C है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, x वाला टर्म है, बट जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो नहीं है, इसलिए इसका एक रूट कंफर्म 0 आ रहा था, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का एक रूट 0 होना है तो उसके लिए एक कंडीशन होगा कि उसके कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यानी जो C है उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। Next, if AX square plus BX plus C is a quadratic equation, then which of the following is true? अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसको दिमाग में फिक्स रखिएगा। किसी भी आपको इक्वेशन कितना भी कॉम्प्लेक्स दे दे, बट एक्स स्क्वायर के बगल में जो कोएफिशिएंट है दिस कैन नेवर बी 0 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, द इक्वेशन दिस इज लीनियर क्वाड्रेटिक थर्ड डिग्री। अब एक बार में आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक है बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर 2 है, मगर एक बार अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ 4 5 20x स्क्वायर होगा। बाकी से मतलब नहीं है, बट बस समझाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पे भी 4 5 20x स्क्वायर होगा, 4 6 -30x होगा और 15 होगा। अब जैसे ही आपने लिखा आपको समझ आ रहा है यहाँ से 20x स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल आउट और x का हाईएस्ट पावर क्या बच रहा है 1, ठीक है। तो यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमेशा 2 आएगा। द सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका सम ऑफ द रूट्स निकालना है, सम। अगर आप अगेन इसको इक्वेट करें जो बेसिक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है तो A 1 आएगा, B -6 आएगा और C 2 आएगा। और आपको निकालना है सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। सो -b विच इज -+6/1, आंसर इज 6, ठीक है। 6 हो गया। अगर जिनको इसमें ये SOR POR इन सब में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देखेंगे इधर साइड में एक आई बटन आता होगा, साइड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है जहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिक्स हैं उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज -2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अगर 2 रूट्स के प्रोडक्ट का वैल्यू -2 है तो अगर इसको इक्वेट करूँ तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है,
c, अब c इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के माइनस 10 इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड हैज़ टू बी 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के माइनस 10 इक्वल्स टू 0। a क्या है 1, b क्या है माइनस 3 और c क्या है k माइनस 10। नाउ आपसे क्या कहा है इसने कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो -2 है, therefore POR that means product of the root is -2. What is the formula of product of the root? The formula of product of the root is c by a. तो c by a का वैल्यू -2 आएगा। What is c? c is k minus 10. What is a? a is 1, this is 2. So you can solve this equation. This is 2 or -2, sorry it is -2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू -2 प्लस 10, दैट मीन्स k विल गिव यू 8। k का वैल्यू विल बी 8। ठीक है, समझ में आया? जो भी उसने बोला था SOR हमने वो वैल्यू लिखा, उसको इक्वेट किया, वहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। If the roots of the equation 3x square plus 8x plus 2 equals to 0 be alpha plus beta, then the value of 1 plus alpha plus 1 plus beta, अच्छा ये अल्फा बीटा है, भूल से यहाँ पे b हो गया है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से अगेन आई कैन इक्वेट कि मेरा a क्या है, a है 3, b क्या है 8 है और c क्या है 2 है। अगर मेरा जो दो रूट्स है वो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है, सो यहाँ से आई कैन टेक अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा? दिस इज SOR। SOR मीन्स सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला हमें पता है, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है -b/a, सो विच इज़ -8/3। ओके, -8/3। नेक्स्ट स्टेप में POR निकाल सकते हैं। यहाँ से POR क्या है, अल्फ़ा बीटा। POR क्या है, अल्फ़ा बीटा। POR का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। व्हाट इज c2, व्हाट इज a3। ठीक है, यहाँ से SOR POR निकल गया। अब आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। सो क्या दिया हुआ है आपको, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। चाहो तो आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल गिव यू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी SOR का फॉर्मूला है -8/3 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 2/3। 3 कैंसिल, 2 से 8 गया 4 बार में, सो आंसर इज -4। सो योर आंसर इज -4। ठीक है, नेक्स्ट सम्स की तरफ देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल का मैंने कंडीशन बताया हुआ है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका b क्या है, यहाँ से a क्या है k, b क्या है -5 और c क्या है k। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, b स्क्वायर तो -5 स्क्वायर -4a क्या है k, c क्या है फिर से k। दिस हैज़ टू बी 0, दैट मीन्स 25 -4k स्क्वायर हैज़ टू बी 0। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर और यहाँ से आप k स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 25/4 विच इज़ है ना, k इक्वल्स टू √25/4 विच इज़ k इक्वल्स टू ±5/2। k इक्वल्स टू ±5/2, second option. Next, one of the root of the quadratic equation, ये equation है, one of the roots of the quadratic equation this is reciprocal to the other, then the value of k is। एक रूट जो है, लेट से मैंने रूट्स मान लिया अल्फा एंड बीटा, तो आपको ये समझ में आ गया नहीं अल्फा बीटा ही क्यों मानेंगे, रेसिप्रोकल बोल दिया ना। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट हैज़ टू बी 1/अल्फा, तभी तो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल रूट्स क्या होते हैं कि दोनों रूट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनका वैल्यू 1 आएगा, और वैसा तभी होगा जब 2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट क्या है 1/अल्फा। ओके, तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस रेसिप्रोकल, देन द वैल्यू ऑफ के। अच्छा,
तो जब रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, अभी तो बताया जब रूट्स रेसिप्रोकल का मतलब ही वही हुआ कि आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी ओ आर, सी बाई ए का वैल्यू 1 आना है, यानी कि सी और ए इक्वल होना है। ओके, सी और ए इक्वल होना है तो साफ समझ में आ रहा है, इसका सी है के, इसका सी इज योर के, ए इज योर 5, दैट मीन्स के का वैल्यू 5 होना पड़ेगा। रूट्स तभी रेसिप्रोकल होंगे जब उनका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म आपस में इक्वल होगा, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट द इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है वो मिसप्रिंट हो गया है क्यू के जगह ओ। द इक्वेशन दिस विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा, मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। कब नहीं बचेगा, जब उसके एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा हुआ है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 हो जाए, यानी एक्स स्क्वायर ही ना रहे। तो अगर मैं बोलूं कि क्या नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक, अगर मुझे किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना है तो क्या कंडीशन है कि वो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, कि उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में ए के किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए के बगल में, एक्स के बगल में जो है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए माइनस 2। अगर ये 0 हो जाए तो ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। दैट मीन्स ए के लिए, और आप देख भी सकते हैं ए को इफ यू पुट 2 माइनस 2 विल गिव यू 0, एक्स स्क्वायर का पूरा जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो ए का वैल्यू विल बी 2। Next, the ratio of sum and product of the two roots of the quadratic equation, this is the ratio of SOR और POR का, the ratio of the sum and product of the root। तो पहले आपको SOR कैलकुलेट कर लेना है, फिर आपको POR कैलकुलेट कर लेना है। SOR क्या होता है, माइनस बी बाई ए, सो माइनस ऑफ -12 प्लस 12/7, और POR क्या हो जाएगा 18/7। अगर आप दोनों का रेशियो ले लेंगे, है ना, SOR और POR का रेशियो, SOR is to POR, so what is your SOR 12/7, what is your POR 18/7, 7 gone, 3 से आप 6 से जा सकते हैं, 2:3, फर्स्ट ऑप्शन 2:3। Next, if the roots of the equation ax square plus bx plus c equals are reciprocal to each other। अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर किसी के रूट्स रेसिप्रोकल होना है, दैट मीन्स अल्फा और 1/α, 2 रूट है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा 1, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है c/a, दैट मीन्स उसका c और a इक्वल होना चाहिए। c और a क्या मतलब हुआ कि कांस्टेंट टर्म शुड इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कब, ये किसका कंडीशन है, इफ द टू रूट्स हैव टू बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द कांस्टेंट टर्म शुड इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये c a के इक्वल होना चाहिए, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, आप इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो दिस विल गिव यू 3x² इज इक्वल्स टू 4 - x, दैट मीन्स 3x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लास्ट, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगेन फिर से वही बात, किसी भी चीज़ में अगर रेसिप्रोकल होना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो रेसिप्रोकल होना है तो इसके कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होना होगा। इसके कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होना होगा। तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, DC, इसको किसके इक्वेट होना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रट के मत जाना कि c इक्वल्स टू a, बिकॉज जहाँ इक्वेशन घुमा दिया तो फिर तुम परेशानी में फंस जाओगे। जैसे देखो यहाँ पे सिर्फ c नहीं है बल्कि b × c है, तो ये रट मत लेना कि c हमेशा a के इक्वल होगा। कांस्टेंट टर्म
शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल गया कि बी सी शुड बी इक्वल्स टू, सॉरी बी सी ना, 1 मिनट, कि बी सी शुड इक्वल्स टू ए, बी सी शुड इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ए इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस था। ये 15 क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ। इसके बाहर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना इज मोर देन इनफ। इतना क्वेश्चंस आप इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू का ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो आई कैन पुट के उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या एमसीक्यू करना है। सजेशंस वीडियो आ चुका है फिजिकल साइंस का, आप चाहें तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं पार्ट 1 को, और बहुत जल्दी ही पार्ट 2 भी आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। उसके भी एमसीक्यू का आई मेक अ सेशन, इवन एक लाइव क्लास कर लेंगे जिससे वो जो एमसीक्यू का डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।